राधे राधे बच्चों। अब ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। सीबीएसई ने अपना नोटिफिकेशन ऑन किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो आप क्लास 9th का सिलेबस रहने वाला है वो चेंज कर दिया गया है। क्लास 9th के सिलेबस में क्या था, पहले आपके टोटल चैप्टर जो पढ़ने पड़ते थे बच्चे वो 12 थे। अब इस समय कितना पढ़ेंगे बच्चे, आपके 15 चैप्टर पढ़ेंगे, पहले 12 थे आपके। कहने का मतलब ये है आपके टोटल 3 चैप्टर को ऐड कर दिया गया है। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं, वो चैप्टर है आपका क्या, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा क्या है बच्चे, जीपीजी से बोल सकते हैं क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो है क्लास 11th का टॉपिक है और ये क्लास 10th का टॉपिक है, जो कि अब कहाँ ला दिया गया बच्चे, क्लास 9th में। अब उसके बाद देखिएगा अगला चैप्टर कौन सा है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी पहले थी क्लास 9th में, लेकिन कुछ समय के लिए 1-2 साल हट गए थे, लेकिन इस साल उन्होंने क्या कर दिया है, सीबीएसई ने ऐड कर दिया है। अगला क्या आपका हो जाएगा बच्चे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ये भी आपका जो है कहाँ था, पहले क्लास 10th में, और इस बार हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, क्लास 9th में पढ़ेंगे। दूसरा चीज आपका कुछ और टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कुछ टॉपिक क्या ऐड हुआ है। पहले नंबर सिस्टम में क्या था कि ये जो टॉपिक है ये ऐड नहीं था, ये क्लास 10th में था। कहने का मतलब रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, यानी कि इरेशनल जो रूट का होता है प्रूव करने के लिए इसे 10th में पढ़ते थे, लेकिन इस बार 9th में ऐड कर दिया गया है। दूसरा आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को क्या कर दिया गया है, बेसिक से एडवांस लेवल बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब यह है पॉलिनोमियल तो पहले भी 9th में था, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है, उसके लेवल को ग्रो कर दिया गया है। अगला क्या टॉपिक है आपका बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कर दिया गया है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसको भी बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले क्लास 10th में था। उसके बाद क्या है बच्चे आपका मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, जो कि पहले क्लास 10th में था और इस बार कहाँ गया बच्चे, क्लास 9th में। ये सारे टॉपिक्स आपके बढ़ चुके हैं। अगला क्या है बच्चे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब इसमें कुछ बढ़े हैं, जैसे इसमें ये मेथड है सॉल्यूशन का, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, ग्राफिकली बढ़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और क्या है बच्चे, एलिमिनेशन। ये कहाँ पढ़ते थे हम लोग, क्लास 10th में। ये टॉपिक उठा के कहाँ कर दिए हैं, 9th में। अगला क्या है आपका, यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें क्या है आपका हिस्ट्री है, और क्या है बच्चे, सुलभा सूत्र, इसमें बढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका क्या है, लाइंस एंड एंगल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये पहले जैसे था अभी भी वैसे है। अगला आपका क्या है बच्चे, इसमें जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल जैसे पहले था अभी भी वैसे है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्वाड्रिलेटरल जैसे पहले था वैसे अभी भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब इसके बाद है एक टॉपिक आपका क्या बच्चे, सर्कल। यानी सर्कल में भी कोई चेंजेस नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला केवल आपका क्या था, एरिया निकालने के लिए था, बट अभी अब की बार क्या कर दिया गया है, पेरीमीटर एरिया के साथ सेक्टर को कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को भी क्या कर दिया गया बच्चे, ऐड कर दिया गया है। उसके बाद पहले क्या था आपका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें क्या था, सिलेंडर रहता था, और भी सारे चीज थे, लेकिन इस बार स्पेयर को, हेमिस्फेयर को और कोन को क्या कर दिया गया बच्चे, ऐड कर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, आपका जो स्टैटिस्टिक्स था उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और इस बार सीबीएसई ने क्या कर दिया सारे बच्चे के लिए, यानी कि जो क्लास 9th का सिलेबस था उसे बढ़ा दिया गया, अच्छा खासा बढ़ाया गया है। तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए तो टफ रहने वाला है, लेकिन डरने की कोई नीड नहीं है। हम आपके लिए पूरी फ्री बैच लेकर आ रहे हैं, केवल और केवल 23 मार्च से, आपके अपने चैनल SWA CBSE एग्जाम पर। तो देखना ना भूले।